देख रहे हैं महानाद न्यूज और ये है आज की ताजा खबर। सम्मानित अधिवक्ता भाइयों और बहनों, जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड का चुनाव दिनांक 17 फरवरी को होना निश्चित हुआ है। इस चुनाव में जो अन्य प्रत्याशी हैं उनमें से एक प्रत्याशी ने मेरे कार्यकाल और काम के बारे में काफी टिप्पणियां की हैं। मैं वैसे उनको जवाब देना नहीं चाहता हूं, फिर भी आप इस संबंध में अगर कोई सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते। सर, मेरा सवाल यह है कि आपने अपने सदस्य के कार्यकाल में अधिवक्ता हितों के लिए क्या क्या कार्य किए हैं? देखिए, जब से 2009 से मैं इस काउंसिल में हूँ, 9 में आने के बाद 2010 में एक्सीडेंटल डेथ क्लेम के नाम से एक पॉलिसी लाई गई, जिसमें 50,000 रुपए तक इलाज के लिए मिलता है और डेथ होने पर 1 लाख रुपया मिलता है। सर, इस स्कीम को लेकर आपने किन किन अधिवक्ताओं को मदद दिलाई, या क्या आप उनका नाम ले सकते हैं सर? वैसे तो मैंने जो है जिसने भी वहां पर एप्लीकेशन लगाई सबको पैसे दिलाए। फिर भी मैं आपको बता दूं कि हमारे काशीपुर में ही हमारे एक सीनियर अधिवक्ता थे, स्वर्गीय अली अहमद साहब। वो जब बीमार हुए तो मैंने जो है 50,000 रुपए का चेक वहां से लाके स्वयं उनकी मिसेज, जो वो भी अधिवक्ता हैं, उनके हाथ में दिया था। और डेथ के बाद फिर जो 50,000 रुपए थे वो भी दिए थे। और अभी बिल्कुल हाल का ही उदाहरण है कि जसपुर बार में तेज प्रकाश जी छत से उतरते समय सीढ़ियों से गिर गए थे, उनके सर में चोट लगी थी, उनको भी मैंने 50,000 रुपए दिलाए। इसी तरह से सभी लोगों को मैंने पैसा दिलाया। और कोरोना काल की बात आई थी, कोरोना काल में भी गवर्नमेंट से कोई फंड नहीं आया था। 76 लाख रुपए जो स्टेट गवर्नमेंट ने दिए थे, वो जो हम अधिवक्ता लोग 500 रुपए का स्टाम्प लगाते हैं, उसके पैसे आए थे। और जब वो स्कीम लॉन्च हुई थी, नियम बने थे, तो कोरोना टाइम में जो सेक्रेटरी थे संदीप सहगल जी, उन्होंने मुझे फोन करके कहा और मैसेज भेजा कि भाई नियम बहुत सख्त है, इस नियमों से पैसे अधिवक्ताओं को मिल नहीं पाएंगे। तो मैंने उसी समय, ये 1 मई 2020 की बात है, मैंने उसको मैसेज किया था कि सभी जरूरतमंद अधिवक्ताओं को बार काउंसिल से सहायता राशि दिए जाने बाबत अधिवक्ताओं की मांग थी। इस विषय पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज प्रातः 11 बजे करीब एडवोकेट जनरल, चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड, सदस्य बार काउंसिल ऑफ इंडिया व बार काउंसिल की मीटिंग हुई, जिसमें अधिवक्ताओं की भावना व आवश्यकताओं को देखते हुए मांग स्वीकार कर ली गई। अब जो भी जरूरतमंद अधिवक्ता हो उसको आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस बाबत एक आवेदन फॉर्म प्रारूप तैयार किया जा रहा है, जो जल्द ही अधिवक्ताओं को उपलब्ध करा दिया जाएगा। मेरे इस मैसेज के बाद उस समय के सेक्रेटरी संदीप सहगल ने मुझे उसी दिन 4:11 मैसेज दिया था कि धन्यवाद भाई साहब, बहुत मुश्किल नियम बन गए थे। और इसके बाद क्योंकि बार की तरफ से सेक्रेटरी के थ्रू ही फॉर्म जाता है, जितने भी फॉर्म इन्होंने भेजे थे मैंने सभी को कोरोना फंड में से 5-5 हजार रुपए दिलवाए थे। सम्मानित अधिवक्ता भाई और बहनों, मैं अन्य उम्मीदवार उतरा ये तो नहीं कहूंगा, कसम खाकर झूठ बोलूंगा। मैं आपको ये क्या क्या काम करूंगा, मगर मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि जैसे मुझे आपने बनाया पहले भी, अभी भी आप मुझे बनाते हैं, तो मैं क्या क्या काम नहीं करूंगा ये मैं बताना चाहता हूं। मैं जो है कभी भी अधिवक्ता कल्याण के लिए कोई स्कीम बनी होगी, फंड्स होंगे जैसे कि पेंशन स्कीम, उसके पैसे को खुर्द-बुर्द नहीं करूंगा। मैं कभी अधिवक्ताओं के हितों में कोई आंदोलन चल रहा होगा तो उसमें खाली मात्र फोटो खिंचाकर व्हाट्सएप पर डालने के लिए नहीं आऊंगा, बल्कि धरने पर बैठा रहूंगा। मैं कभी भी यहाँ के अलावा भी कहीं, जैसे कि हमारे प्रतिद्वंदी ने मेयर के चुनाव में कहा था कि मैं एक महिला का नाम लेकर कि मैं इसे मेयर नहीं बनने दूंगा और इसको हराने के लिए पैसा खर्च करूंगा, जिसकी वीडियो भी हमारे पास उपलब्ध है। मैं कभी भी इस तरह से कभी किसी महिला के प्रति अनादर वाली कोई बात नहीं करूंगा। और लास्ट, मैं वकालत करता हूं
आगे भी वकालत करता रहूंगा, कभी प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं करूंगा और वकीलों की सेवा में रहूंगा। नमस्कार। महानाद की न्यूज़ वेबसाइट एवं यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देने के लिए कॉल करें 7017721237।